कि भ्रम फैलाया जा रहा है। मैं तो ये विश्वास दिला सकता हूँ कि जो बात ये कहेगी कि फार्मर पूरी तौर पर कमज़ोर हो जाएगा, हम कहीं ना कहीं फार्मर को पहले से मजबूत भी करेंगे और आने वाले समय में टेक्नोलॉजी का भी उसकी क्रॉप कल्टीवेशन के अंदर सहयोग बढ़ाने का काम करेंगे। फार्मर सड़क पे हैं, विरोध भी कर रहे हैं, तो कैसे उनको आप समझाएंगे? पार्टी समझाएगी या बीजेपी सरकार समझाएगी? मैंने तो पहले कहा था कि 1 तारीख से जब एमएसपी के ऊपर उनकी प्रोड्यूस खरीदी जाएगी, फार्मर अपने आप समझेंगे कि उनको भ्रमित किया गया। और अगर आज मंडियों के अंदर आप जाकर देखो, पैडी की प्रोक्योरमेंट हो, बाजरे की हो, मक्के की हो, कॉटन की हो, तो फार्मर ये समझ चुका है कि कहीं ना कहीं उसको भ्रमित किया गया एक ऐसी विजन के साथ कि शायद उसकी क्रॉप मंडी तक पहुंच ही नहीं पाएगी, उसको पहले ही होलसेलर उठा कर ले जाएंगे। और आज उसको ये समझ आ रहा है कि जब तक पीडीएस सिस्टम में पैडी और वीट की प्रोक्योरमेंट है, उसकी फसल सिक्योर्ड है और एमएसपी पे सरकार उसको खरीदेगी। और जिस तरीके से वीट का 50 रुपया एमएसपी बढ़ाया है, मैं मानता हूँ कि फार्मर को एक नई उम्मीद भी देने का अगली क्रॉप के लिए भी सरकार ने कार्य किया। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर क्या कह रहे हैं? चर्चा चल रही है दोनों संगठनों की, दोनों प्रदेश अध्यक्ष भी अपने लेवल पर चर्चा कर रहे हैं। आने वाले दिनों के अंदर इस पर गठबंधन मिलकर निर्णय लेगा। कैंडिडेट किसका होगा, जसपा या बीजेपी? जिसकी सिंबल होगा उसका कैंडिडेट। हुड्डा साहब लगातार चैलेंज कर रहे हैं कि सीएम उनके सामने चुनाव लड़ के देख लें, हकीकत पता चली जाएगी। पहले भूपेंद्र हुड्डा इस्तीफा तो दे। बोलना बहुत आसान है, सिरसा भी बहुत लोग बोलते थे, भेजो फतेह। तो किसान संगठनों ने आवास का घेराव का ऐलान किया है। किसानों का घर है, हमारे दरवाजे जैसे खुले रहते हैं खुले रहेंगे, जो कोई आए उसका स्वागत है। और उनकी कोई समस्या है तो हमारा जिम्मेवारी भी है हम उसको रिजॉल्व करें। राहुल गांधी जी वो व्यक्ति है जिनको कृषि के बारे में भी नहीं पता, और आज वो इन 3 अध्यादेशों के ऊपर प्रदर्शन करना चाह रहे हैं। मैं तो चाहूँगा जब वो पंजाब में ही आए तो आप लोगों के साथियों से एक बार उनसे ये 3 सवाल पूछवा लीजिए कि ये जो 3 ऑर्डिनेंसेस बिल में कन्वर्ट हुए हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं और इसका फ़ायदा और नुकसान क्या है। उन्हीं की सरकार के उस समय के 5 मुख्यमंत्रियों की एक कमेटी ने ओपन मार्केट एक्सेस देने का प्रपोजल अपनी रिपोर्ट में प्रपोज किया था। आज वो इम्प्लीमेंट होता है और उसका फ़ायदा देखने को मिला। नरमा जो भिवानी के अंदर सिरसा से 100 रुपये सस्ता बिकता था, वो कभी सिरसा आ नहीं सकता था क्योंकि मार्केट बाउंडेशन थी फार्मर के ऊपर। आज उसको लिबर्टी है कि उसको जहाँ उसकी क्रॉप की वैल्यू ज़्यादा मिल रही है, वो फ्री ट्रेड के माध्यम से वहाँ आकर ट्रेड कर पा रहा है। और मुझे लगता है जहाँ पर बात आई है कि मार्केट फीस की, सरकार ने भी अपनी मंडियों को सुरक्षित रखने के लिए, उनके ट्रेड को दोबारा बरकरार रखने के लिए 4% से जो HRDF सेस था और मार्केट फीस थी उसको आधा % कर 1% पर लाने का काम किया है। और 90% से ज़्यादा ट्रेडिंग आज के दिन भी हमारे मंडी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ही हो रही है। आज के दिन आप किसी मंडी में जाओ और जहाँ प्रोक्योरमेंट हो रही है, फार्मर से ये पूछो कि फसल उसके MSP पे बिकी नहीं बिकी, तो फार्मर खुद कहता है कि हमें भ्रमित किया गया। और मैंने तो पहले भी ये बात कही है, आज भी ये बात कहता हूँ कि जब तक मैं इस ऑफिस में हूँ, फार्मर के एक एक दाने को MSP पे प्रोक्योर करने का हम काम करें। जिस हिसाब से प्रदेश के अंदर पिछले 3 वर्षों से वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के ऊपर बड़ा फोकस्ड कार्य हुआ है, उसको आगे ले जाते हैं। जैसे केरल में, आंध्रा में आज के दिन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को सेल्फ सस्टेनिंग ताकत देने का काम किया है, उनका ट्रांजैक्शन लेवल बढ़ाने का काम किया है और उनको अपॉर्चुनिटीज़ ला कर दी है कि वो ट्रेड की ओर जाए। और इसके अंदर हिसार के मिनी सेक्रेटेरिएट में एक बूथ हमने प्राथमिक तौर पर अलॉट किया नारनौंद की महिलाओं को
जिनने बाजरा बिस्किट, बाजरे के कुरकुरे, इस तरह के फूड प्रोडक्ट्स जो HIU के सहयोग से डेवलप किए, वो अब सेक्रेटरीट में आकर व्यापारिक तौर पर अपने बूथ के माध्यम से लोगों को बेच पाएंगे। उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली और हमने ये टारगेट लिया है कि इस वर्ष के अंदर 22 के 22 जिले की मिनी सेक्रेटरीट के अंदर हम वैसा ही इंफ्रा डेवलप करेंगे जिससे गांव की औरतों को ये अपॉर्चुनिटी हम दे पाएँ। और आने वाले समय में फिर चाहे वो हमारा सूरजकुंड मेला क्यों ना हो, उनके अंदर भी फिर डिस्ट्रिक्ट के इस तरह के शोज़ हम बूथ अलॉट कर पूरे हरियाणा लेवल तक प्रेरित करेंगे। और मेरे को तो उम्मीद है कि केवल मात्र खाने की प्रोडक्ट ही नहीं, आज हरियाणवी कल्चर की बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद समय के साथ हमारे कल्चर से तो गायब हो रही है, मगर दूसरे प्रदेशों के अंदर उनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। और उन चीज़ों को गांव की औरतें दोबारा रिवाइज भी कर सकती है कि हमारा कल्चर भी रिवाइव हो, और पैरेलली जो और प्रदेशों के अंदर मांग है वैसी वस्तुओं की, उनको हम फुलफिल करते हैं। आज प्रोक्योरमेंट को चौथा दिन है और 4 दिन के अंदर मार्केट प्राइस जो कॉटन का था, तो मुझे याद है जब हम स्मृति ईरानी जी से 26 तारीख को मिल के आए तो 3800 रुपये से कम था, आज 5200 रुपये से ज़्यादा है। जो 1509 वैरायटी है नॉन MSP की, उसका रेट 1750 के लगभग था, आज वो रेट 2100 हुआ है। जब मार्केट के अंदर गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट शुरू हुई है, तमाम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के रेट्स भी इंक्रीज हुए हैं और MSP के ऊपर चाहे पैडी हो, सुपरफाइन पैडी हो, बाजरे की रिकॉर्ड मात्रा में परचेज हुई है और मक्का भी, क्योंकि अभी आना शुरू है मार्केट के अंदर, उन मंडियों में भी हमने ड्रायर्स पहुंचा दिए हैं कि मक्के को लेके आए किसान को भी सुखाने की समस्या ना हो। राइस शेयर्स के बीच में कुछ गतिरोध था सरकार के बीच में, कुछ परसों मिलकर गए थे और उनकी जो समस्या थी वो 2 उनकी डिमांड थी जो केंद्र सरकार ने फुलफिल करनी थी। उसके लिए हरियाणा सरकार ने केंद्र को पत्र भी लिखा है और हमारे जो 8 बड़े ज़िले हैं जहाँ पैडी की प्रोक्योरमेंट होती है, उसमें पूरी तौर पर मिलर्स ने अपना काम सुचारू तौर से शुरू किया।